रशिया यूक्रेन वॉर में गोल्ड प्राइसेस तेजी से बढ़े थे, लेकिन ईरान वॉर में इसका ट्रेंड थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं गोल्ड के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। रशिया यूक्रेन वार काफ़ी लंबा चला था और उस समय ग्लोबल टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। नेटो कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी, सैंक्शंस लग रहे थे और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी में थी। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट हुए और गोल्ड में हैवी बाइंग देखने को मिली। लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि गोल्ड ट्रेडिशनली क्राइसिस के समय सेफ हेवन माना जाता है। लेकिन ईरान वार में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट रही। यह कॉन्फ्लिक्ट रिलेटिवली शॉर्ट टर्म और लिमिटेड स्केल का रहा और मार्केट्स को लॉन्ग टर्म ग्लोबल डिसरप्शन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला। इसलिए गोल्ड में पैनिक बाइंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई जितनी रशिया यूक्रेन वॉर के समय देखने को मिली थी। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यह भी है कि जो इन्वेस्टर्स पहले से गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुके थे, वे अब ग्रेजुअली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जब अनसर्टेनिटी कम होती है, इन्वेस्टर सेफ एसेट्स से पैसे निकालकर ग्रोथ एसेट्स जैसे स्टॉक्स में शिफ्ट करते हैं और इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान वार ने एक बार फिर कंट्रीज को ये रियलाइज कराया है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं और सिर्फ डॉलर रिजर्व्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। इसी वजह से लास्ट कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ग्रेजुअली अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व्स का इवन छोटा सा पोर्शन भी डॉलर से गोल्ड में शिफ्ट करती हैं, तो आने वाले 1-2 सालों में फिजिकल गोल्ड प्राइसेस में स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यानी शॉर्ट टर्म में गोल्ड स्टेबल या प्रेशर में रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की डिमांड फिर से स्ट्रॉन्ग हो सकती है।